Hi guys and welcome back to another episode of my horror stories। आज भी मैं आपके पास एक सच्ची कहानी लेकर आई हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको आज की स्टोरी कैसी लगी। तो ये स्टोरी मुझे किसी एनोनिमस मेंबर ने सेंड की है और ये कहती हैं कि ये बात तब की है जब मैं 11th स्टैंडर्ड में स्टडी कर रही थी। हम सब फैमिली अब्रॉड शिफ्ट हो गए, मुझे भी साथ ही जाना पड़ा, इसीलिए मैंने वहाँ जाकर अपनी बाकी की स्टडी कंप्लीट की। तकरीबन 5 साल बाद हम अब्रॉड से वापस आए। जब वापस आई तो सबसे मिलना मिलाना भी शुरू किया, क्योंकि हम 5 साल बाद वापस आए थे। पहले हमने सोचा कि आंटी के घर जाते हैं, क्योंकि आंटी का घर काफ़ी ज़्यादा दूर है, वो लाहौर में है। इसी वजह से हमने सोचा कि सबसे पहले आंटी से मिल लेते हैं, बाद में दूसरे रिश्तेदारों से मिल लेंगे। और मैं काफ़ी ज़्यादा देर बाद उनसे मिलने लगी थी और उनका घर देखने लगी थी, क्योंकि उन्होंने घर काफ़ी ज़्यादा चेंज कर लिया है, काफ़ी ज़्यादा रेनोवेट किया है होम उन्होंने। तो ये बात 2009 के आसपास की ही है। एक दिन हम उठे, हमने सोचा कि हाँ आज खाला के घर चलना चाहिए। तो हमने खाला को इन्फॉर्म वगैरह किया कि हम आज आपके घर आने लगे हैं। तो उन्होंने भी खाना पकाना शुरू कर दिया हम लोगों के लिए। हम जब घर से निकले तो मुझे ना अजीब सा फील हो रहा था, शायद मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसी वजह से। एनी हो तकरीबन 5 साल बाद हम उनके घर गए थे। तो जब मैं उनके घर गई तो उनका घर काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका था। जो बचपन में देखा था उस तरह का तो बिल्कुल भी नहीं था। जैसे ही हम उनके घर एंटर हुए तो हम सबसे मिले वगैरह मामूल के मुताबिक बैठे हुए थे और आपस में बातें कर रहे थे। जैसे ही हम उनके कमरे में एंटर हुए तो वहाँ पर एक आदमी बैठा हुआ था। आदमी नहीं, लड़का ही कहूँगी, जवान ही था। तो उसने बस मुंह से सलाम ली, घर वालों के किसी भी मर्द से नहीं मिला। मुझे लगा शायद ऐसे ही उसे मिलना पसंद हो। खैर मैंने भी सलाम का जवाब दिया और चुपचाप करके बैठ गई। हम खाला लोग आपस में बातें कर रहे थे कि वो थोड़ी देर बाद अचानक ही उठकर कमरे से चला गया, चुपचाप उठकर कमरे से चला गया। मैं उसको नहीं जानती थी और मेरी अम्मी भी शायद नहीं थी जानती। तो मुझे लगा कि शायद आंटी का कोई रिलेटिव होगा या फिर कोई पड़ोस वगैरह का होगा, आया हो बात करने। तो मैंने इस बात पर ज़्यादा तवज्जो ना दी और आंटी के साथ हम सब गप्पे लड़ाने लगे। तो बातों ही बातों में हमें काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी थी। तो आंटी ने बोला कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा देर बाद आए हो तो हमारे घर में रात रुक जाओ। तो अम्मी ने कहा कि हाँ घर भी काफ़ी ज़्यादा दूर है, तो आज हम आंटी के घर ही स्टे कर लेते हैं। जैसे ही वो शख्स कमरे से बाहर निकला था उसके बाद मैंने उस शख्स को नहीं था कहीं देखा। जब हम खाना खाने लगे थे तब भी मैंने उसे नहीं देखा था। तो मुझे लगा कि शायद कोई पड़ोस वगैरह आया होगा, कोई दोस्त। फिर इस बात पर ज़्यादा तवज्जो ना दी। तो खाना वगैरह खाकर गप्पे शप्पे फिर लगाने के बाद हम कमरे में सोने के लिए चले गए। रात को जब मैं सोने लगी थी तो मैंने अचानक से ही करवट बदलते हुए जहन में उसके बारे में सोचा, उस शख्स के बारे में कि वो कौन था। अचानक ही जहन में ख्याल आना शुरू हो गया। हालांकि मैंने सोचा कि शायद कोई फ्रेंड होगा या कोई पड़ोस का होगा, फिर भी जहन में उसी के बारे में ख्याल आ रहा था। मैं फिर भी सो गई करवट बदलते बदलते। तकरीबन रात के 3 बजे मेरी आँख खुली तो वही शख्स मेरे जहन में था। फिर भी मैंने कहा शायद सोने से पहले जहन में सोचा था इसीलिए वो भी है। मैंने वॉशरूम यूज़ करना था तो मैं उठी और वॉशरूम जाने के लिए रेडी हुई, जूता वगैरह डाला। वॉशरूम जो था वो हाल के साथ में था, तो मुझे हाल से गुजर के जाना था। जब मैं हाल से गुजर के जा रही थी तो हाल में पड़े हुए सोफा पर वो शख्स सो रहा था। तो हाल में पड़े हुए सोफों पर वो शख्स सो रहा था। आई वॉज वेरी शॉक्ड कि वो हमारे साथ खाना खाते हुए तो नहीं बैठा, पर घर में सो रहा है। मैंने चुपचाप से वॉशरूम यूज़ किया और चुप करके कमरे में आके लेट गई। मैंने सोचा कि ये कौन हो सकता है जिसने हमें अटेंड भी नहीं किया और उसी घर में सो रहा है। तो मैंने सोचा कि सुबह खाला से ज़रूर पूछूंगी, कि आंटी से पूछूंगी कि ये कौन है आपके घर में रह रहा है, कोई काम वाला तो नहीं है, होलिये से तो नहीं लगता काम वाला है। फिर मैंने इसी के साथ मैंने कहा हाँ ठीक है, सुबह उनसे पूछूंगी और मैं सो गई। सुबह जब मैं उठी तो वो मेरे जहन से ही निकल चुका था। नाश्ता वगैरह किया और आंटी से अच्छे तरीके से बात की और ऐसे ही हमारा सारा दिन गुजर गया। तकरीबन 3-4 बजे जब रात थोड़ी थोड़ी पड़ना शुरू हो चुकी थी तो अम्मी ने कहा कि अब हमें निकलना चाहिए, यही ना हो कि कल की तरह हमें काफ़ी ज़्यादा रात पड़ जाए। मैंने भी कहा हाँ निकलना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो जाएगा वरना। जब मैं वहाँ से निकलने लगी ना
तब अचानक से ही वही शख्स मेरे जहन में आया कि वो कौन था जिससे मैंने रात को भी देखा था और कल भी देखा था। तो मैं बहुत ज्यादा परेशान थी कि मैं उनसे पूछूंगी तो वो मेरे बारे में क्या सोचूंगी, तो आप उसके बारे में क्यों पूछ रही हो उसे। मैं पहले डरू, फिर मैंने कहा नहीं पूछ ही लेती हूँ, पूछने में क्या जाता है। हम घर से निकल लेंगे तो मैंने आंटी से पूछा कि आंटी जब हम कल आपके घर आए थे तो आपके साथ सोफे पे वो कौन सा शख्स बैठा हुआ था। उन्होंने कहा क्या बोल रही हो तुम। मैंने कहा वही कल जब हम आए थे तो उस शख्स ने सलाम लिया हम सबसे और मैंने जवाब भी दिया। तो उन्होंने कहा तुम किस चीज़ के बारे में बात कर रही हो। तो मेरी बात का तो कोई यकीन ही नहीं कर रहा था। मैंने घर वालों से भी पूछा कि आपको वो नजर आया, तो उन्होंने कहा कि हमें तो कुछ भी नजर नहीं आया, तुम्हारा वहम होगा। मैंने कहा मेरा वहम नहीं है, क्योंकि मुझे वो कल भी नजर आया है और रात को वो आपके सोफे पर सो रहा था। हो जब ये सोने की बात की तो फिर सब ही डर गए कि ये 2 दफा तो नहीं ना वहम हो सकता। तो एनी हाउ मैंने आंटी को उस हुलिया बताया कि वो जवान लड़का ही है, कोई बूढ़ा शख्स नहीं है। तो फिर आंटी ने मुझे उसके बारे में थोड़ा हुलिया बताया। मैंने कहा हाँ ये वही है। तो फिर आंटी ने मुझे बताया कि तकरीबन 3 साल पहले इस घर में उस लड़के ने सुसाइड किया था और उस लड़के ने सुसाइड इसीलिए किया था क्योंकि वो किसी लड़की को पसंद करता था और उस लड़के के घर वालों ने इस लड़की से शादी नहीं करवाई, जिसकी वजह से इस लड़के ने गुस्से में आकर सुसाइड कर लिया। पहले तो मैं ये सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हुई, डर गई, कोई इस तरह भी कर सकता है। और दूसरी बात मेरे जहन में ये आई कि वो सिर्फ मुझे ही क्यों नजर आया। तब मेरी आंटी ने अंदाजन बोला कि शायद तुम जवान लड़की हो इसलिए शायद तुम्हें नजर आ गया हो, वरना हम काफ़ी ज़्यादा देर से यहाँ पे रह रहे हैं, ऐसा तो हमारे साथ कभी भी नहीं हुआ। जब हमने ये मकान नया बनाया था तब हमने इस मकान को रेंट पे दिया था, तब ही उस लड़के ने सुसाइड किया था। उसके बाद हमने मकान को रिनोवेट वगैरह करवाया और हम यहाँ पर शिफ्ट हो गए। तो ये स्टोरी सुनने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा डर चुकी थी और हक्की बक्की हो गई। जैसे ही हम घर वापस आए तो मुझे काफ़ी ज़्यादा बुखार हो चुका था, बहुत तेज़ बुखार। मुझे तो खुद की होश ही नहीं रही थी। तकरीबन 1 हफ्ते बाद मुझे होश आया तो मुझे पता चला कि मैं अपने घर में लेटी हुई हूँ। तो अम्मी ने मुझे बताया कि तुम तकरीबन एक हफ्ते से सो रही हो, तुम्हें खुद की होश नहीं है। तो जब मैं होश में तो मुझे लगा कि ये सारा ख्वाब ही था, लेकिन वो ख्वाब नहीं था, वो एक हकीकत थी। तो मेरे साथ यही मेरी लाइफ में एक वाकया पेश आया है, तो ये सच्चा वाकया है। तो ये थी आज की एक हॉरर स्टोरी। आई होप कि आप लोगों को आज की स्टोरी पसंद आई हो। अगर आप लोगों को स्टोरी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आप में से कोई अपनी स्टोरी शेयर करना चाहता है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी Gmail ID दी हुई है, आप वहाँ पे मुझे स्टोरी सेंड कर सकते हैं।